तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं राहु के ऐसे उपायों के बारे में जो आपने बचपन से तो किए हैं पर उनको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं राहु के बहुत ही सिंपल उपाय जो कि होंगे माँ सरस्वती माता की पूजा से। माँ सरस्वती माता की ये मूर्ति जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस मूर्ति से हम करेंगे सरस्वती माता के सामने पूजा अर्चना और राहु की शांति। अब ये कैसे होगा, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, ये समझिए कि जो सरस्वती माता हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सरस्वती माता या कोई भी देवी देवता होते हैं, ये किसी न किसी ग्रह से जुड़े होते हैं, यानी कि इनके अधिष्ठित जो देवी देवता होते हैं, हमारे जो ग्रह हैं, उन्हीं से हमारी पीड़ा का निवारण होता है। अगर मान लीजिए आपको मंगल संबंधित पीड़ा है तो आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। अगर आपको चंद्र संबंधित पूजा है तो आप अपनी पूजा या पूजा सामग्री जो भी चीज़ें हैं ग्रह से संबंधित वो शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसी तरीके से जब भी राहु की कहीं ना कहीं से पीड़ा आ रही हो, अब राहु की पीड़ा कैसे आती है, अगर हम बच्चों की स्टार्टिंग से बात करें तो बच्चों में कहीं ना कहीं एक एजुकेशन के लेवल में कहीं ना कहीं वो पिछड़ते हैं, डिसीजन लेने में पिछड़ते हैं, या फिर कई बार बचकानियाँ हरकतें करते हैं, समझदार नहीं होते हैं, और ये ना समझदारीपन माता पिता के लिए परेशानी लेकर आता है। जब भी कुंडली में बुध और साथ ही साथ मंगल का एक योग हो तो मंगल तो खराब होता ही होता है, और साथ ही साथ राहु भी नेगेटिव हो जाता है। ये राहु नेगेटिव इंसान को कई जगह परेशानियां देता है, हेल्थ की परेशानियां, करियर में परेशानियां, क्योंकि मंगल भी साथ में परेशान हो रहा है। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है कि मान लीजिए आपको सिर दर्द है तो आप पेट खराब की दवाई तो लेंगे नहीं। इसी तरीके से जब आपको कोई स्पेसिफिक ग्रह की परेशानी है, मान लीजिए राहु की दशा आ गई और राहु की दशा में आपके साथ अब उल्टे सीधे काम होने शुरू हो गए, परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई, और आप जो आपके साथ चल रहा था सही वही बिगड़ना शुरू हो गया। या फिर राहु आपकी कुंडली में कहीं पर पहले भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या फिर 11वें भाव में बैठा हुआ है, तब ये मंदा गिना जाता है। राहु का कहीं गलत ग्रह के साथ संबंध हो गया तब ये बुरे असर देना शुरू कर देता है। राहु कुंडली में पहले आ जाए, शनि बाद में आ जाए, तब ये बुरे असर देने शुरू कर देता है। शनि इस केस में नेगेटिव हो जाता है। राहु की महादशा चल रही है, राहु का अंतर आ गया, या फिर राहु आपको परेशानियों का पता लग रहा है कि कुछ भी हो ये मेरे राहु के कारण है। अब और लक्षण क्या आते हैं कि इंसान के बनते बनते काम बिगड़ते हैं, बेमतलब के दुश्मन खड़े होते हैं, आपके कोई काम चल रहे होते हैं, किसी के द्वारा कंप्लेंट कर दी जाती है, किसी के द्वारा कोई आपके काम में अड़ंगा डाल दिया जाता है, आपके रिश्तेदारी कहीं पर आपकी एक जैसे कहते हैं बढ़त को देखकर जल रहे होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जल रहे होते हैं। जब ऐसे केस में आपके साथ कुछ जलने वाले लोग ज़्यादा हो जाएं और आप इन परेशानियों से जूझना शुरू कर दो, तब समझ लो कि ये राहु की परेशानी आपके साथ आ रही हैं। अब बचपन से तो हमने देखिए स्कूल में पढ़ाई की, सब कुछ, वहाँ माँ सरस्वती माँ की पूजा की जाती थी, सुबह सुबह प्रेयर होती थी। स्कूल में भी ज़्यादातर स्कूलों में सरस्वती माँ की मूर्ति अवेलेबल होती है, और वहाँ पर लोग बच्चे तो नहीं ध्यान देते, पर जब बड़े होते हैं तब समझ आता है अच्छा स्कूल में हुआ करती थी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो अब समझ लीजिए कि आपके स्कूल के दिन वापस आ गए हैं और आपको दोबारा से रिवाइंड होना पड़ेगा अपनी लाइफ में माँ सरस्वती की कृपा लेने के लिए, क्योंकि राहु के दोष और राहु की परेशानियाँ केवल और केवल माँ सरस्वती की पूजा से ही दूर हो सकती हैं। अब ये देखिए छोटी सी एक मूर्ति है जो कि पंचधातु से बनी हुई है, और ये मूर्ति चाहे तो आप बच्चों के रूम में रखिए, चाहे आप अपने जो कोई भी आपके रिश्तेदार हैं, कोई आपके वेल विशर्स हैं, कोई भी आप जिनको आप गिफ्ट करना चाहते हैं किसी बच्चे के लिए, उनके लिए आप कर सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानियों के लिए माँ सरस्वती की पूजा आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब हम समझ लेते हैं कि ये हमने करना कैसे है, किस किस कंडीशन में ये किया जाता है। ये राहु का उपाय देखिए, अगर नज़र बहुत लगती है, कईयों को ऊपरी हवा की शिकायत होती है, कईयों को लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू मंत्र टोना टोटका कर दिया, तब सरस्वती माँ की पूजा होगी। अगर मान लीजिए आपको पढ़ाई में कहीं दिक्कत आ रही है, आप कहीं एजुकेशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब आपके लिए सरस्वती माँ की पूजा होगी। अगर आप अब्रॉड जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तब आपके लिए सरस्वती माँ की पूजा होगी। अगर आप कहीं पर कोर्ट कचहरी के झंझट में फंस गए हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, रात को नींद नहीं आती है, डर लगा रहता है, कॉन्फिडेंस एक टूटता सा जा रहा है, तब इस केस में माँ सरस्वती की पूजा होगी। अब किस तरह से पूजा होगी वो सिंपल तरीका आप समझिए। सिंपल आपने क्या करना
करना है, इसमें 3 दिन हैं, या तो सोमवार या गुरुवार या बुधवार। सोमवार, बृहस्पतिवार जिसे हम थर्सडे बोलते हैं, या फिर बुधवार जिसे वेडनेसडे कहा जाता है। इन 3 दिनों में आपको माँ सरस्वती की या तो बच्चों के जहाँ पर उनका स्टडी टेबल है वहीं पर कहीं ऊंचे स्थान पर रख दीजिए, यानी कि रिगार्ड रहे, ये नहीं कि इधर उधर मूर्ति जाती रहे या कहीं गंदे हाथ लगें, इस तरह से मत रखिए, कहीं पर रख दीजिए ताकि वो एक तरह से बच्चों के ऊपर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता रहे। बच्चे रोज़ नमस्कार करके और इस तरीके से अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करें। जब भी बच्चा लगे कि हाँ बच्चा बिगड़ रहा है, कुछ उसके हरकतें ख़राब हो रही हैं, तब माँ सरस्वती की पूजा या माँ सरस्वती का उसके रूम में होना या उसके स्टडी टेबल के पास होना बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देगा। आप चाहे तो सरस्वती माँ की ये मूर्ति जो है अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। हर एक को रखना अवेलेबल है, हर एक रख सकता है, क्योंकि माँ सरस्वती बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। अगर यही इंसान में नहीं होगी तो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। हर एक के लिए है, ज़रूरी नहीं कि आपको राहु के लिए ही करना है। अगर आप वैसे भी जनरली भी करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपने मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है, आप अपने ऑफिस टेबल पर ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर आप अच्छे से इसका रिगार्ड कर सकते हैं, वहाँ पर रख लीजिए। और समय समय पर माँ सरस्वती की मूर्ति को आप दूध या फिर गंगा जल इनसे स्नान कराते रहें। किसी भी दिन स्नान कराइए, पोंछ कर फिर दोबारा रख दीजिए। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, मान लीजिए आपको कोई बड़ी दिक्कत आ गई है, कोई हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तब क्या करना है, आपने प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना कैसे करनी है, नीले फूल लेकर। नीले फूल इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, कहीं जो फ्लोरिस्ट होते हैं, फूल बेचने वाले होते हैं उनके पास, या कहीं बाग बगीचे में आपको दिख जाएं, नीले रंग के फूल लीजिए, वो आप माँ सरस्वती माँ के आगे अर्पित करिए और प्रार्थना करिए। जो भी आपके ऊपर ऊपरी बाधा, शिकार, नज़र दोष, तंत्र, टोना टोटका कुछ भी है, ये सब हटेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें राहु से देखी जाती हैं। और राहु और बुध का ही मेल जोल होता है जो इंसान के ऊपर ऐसी परेशानियां और ऐसे सिम्टम्स जाहिर करता है। तो ये एक बहुत सिंपल उपाय है और हर तरह की राहु से मिल रही पीड़ा को ये शांत करने में सक्षम है। और अगर आप इसको कहीं गिफ्ट करना चाहते हैं, कहीं आप ऐसी जगह अपने ऑफिस में लगाना चाहते हैं, तो आप अपने ऑफिस के पूजा स्थल में रख सकते हैं, या फिर आप अपने मेन टेबल पे रख सकते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं। और देखिए, आपने स्कूलों में देखा होगा कि कोई अलग से स्थान नहीं बनाया जाता है, पर एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पे आते जाते लोग या फिर आते जाते बच्चे, स्टूडेंट, सब लोग माँ सरस्वती के दर्शन करके निकलते हैं। तो इसी तरीके से आपका ऑफिस है तो माँ सरस्वती की मूर्ति वहाँ रखिए और लाइट्स वगैरह लगा सकते हैं। जैसे आप डेकोरेटिव बनाना चाहें वैसे आप डेकोरेटिव बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक तरह से घर की वाइब्रेशंस, ऑफिस की वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर देता है। एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए ये मूर्ति है। और अगर आप ये मूर्ति खुद से लेते हैं मार्केट से तो ज़रूर से ज़रूर आपको अभिमंत्रित, जिसे कहते हैं एनर्जाइज या शुद्ध करना, ये ज़रूर करवाना होता है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, हर चीज़ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि अभिमंत्रित करने के बाद ही निकलते हैं। यानी कि उसको पूरा प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर एनर्जाइज करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। सही दिन आपको बता दिए हैं, रखने की प्रक्रिया आपको बता दी है, क्या ध्यान रखना है क्या नहीं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप करिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी परेशान हो तो माँ सरस्वती की कृपा से उसके दुख दर्द अपने आप उसकी सूझबूझ से निकलने शुरू हो जाएंगे। कोई अनसीन एनर्जीज जैसे कि राहु की एनर्जीज होती हैं, अगर वो परेशान कर रही हैं तो वो भी दूर होंगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी और ऐसी बेहतरीन जानकारियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।